फौरी अलर्ट, झूठी खबर है ये तो, मुझ पर एतबार करें, उठा लें इसको। दोस्तों, आज बाजार एक वोलाटाइल, इंतहाई वोलाटाइल सेशन था और उसने 1,13,140 पॉइंट्स का वो सपोर्ट लेवल जो कि कल हम डिस्कस कर रहे थे, उसको बहुत ज़्यादा इज्जत बख्शी, ब्रेकआउट नहीं किया। गो के बाजार ने उससे आज मनफी भी ट्रेड हुआ और अपसाइड भी मूव किया। वोलाटाइल सेशन और इस सपोर्ट को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हुए बाजार ने कहा काउंट ऑन मी, मुझ पर एतबार करें फिलहाल, और 594 पॉइंट्स का इजाफा रहा। वॉल्यूम्स में कमी देखी गई, इंतहाई कमी हुई है। टी-बिल ऑक्शन रहा कल रात, बैंक डिपॉजिट्स की रिपोर्ट देखी गई, मनी का फ्लो यानी कि पैसे का भाव काफ़ी सुकड़ता हुआ बाजार में देखा जा रहा है। बैंक और सीमेंट, आज दो सेक्टर्स के दरमियान इंतहाई ज़बरदस्त जंग देखी गई बाजार में, जहां पर टी-बिल ऑक्शन, बैंक डिपॉजिट, पैसे का फ्लो और इस बैंक्स और सीमेंट जो कि इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं, उनमें बड़ी जंग। 95% सेक्टर्स आज के दिन पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दिखाते हुए नजर आए इस इंतहाई उतार चढ़ाव के ट्रेडिंग सेशन में, जबकि बाजार का डाटा जो रहा वो काफ़ी मायूस कौन देखा गया आज के दिन, जहां पर विद इन 100 एक्स कंपोजिशन वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया। कल के 35 करोड़ 80 लाख शेयर्स के मुकाबले में एवरेज के पास पहुंचा। 20 दिन की एवरेज 37.4 37 करोड़ 40 लाख शेयर्स है और आज वॉल्यूम भी 37 करोड़ 40 लाख शेयर रहा और इसकी तमाम कंट्रीब्यूशन सी एनर्जी को जाती है, जिसमें कि आज 14 करोड़ और 40 लाख शेयर्स का काम हुआ। स्टॉक 7 रुपये और 93 पैसे की सतह पर पहुंचकर बंद हुआ। इस रैली की बुलंद क्लोजिंग है स्टॉक की। और यही नहीं, विद इन पूरे बाजार का वॉल्यूम अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 21.5% की कमी है वहां पर। 71 करोड़ 60 लाख शेयर्स का टोटल काम, 35 अरब 80 करोड़ रुपए की वैल्यू, कल के 91 करोड़ 14 लाख शेयर्स के मुकाबले में, जहां पर मालियत 43 अरब 50 करोड़ रुपया रही थी। कुल आज 442 शेयर्स में खरीदो फरोख्त रही, कल के 453 के मुकाबले में काफ़ी कमी देखी गई। यही नहीं, आगे बढ़ें तो नंबर ऑफ ट्रेड्स में भी आज कमी हुई। कल के 4,05,078 नंबर ऑफ ट्रेड्स में आज वो कम होकर 3,34,000 और 799 नंबर ऑफ ट्रेड्स पर महदूद रही हैं। मनी का फ्लो, और उससे पहले हम टी बिल ऑक्शन का जहां पर कल उसका रिजल्ट हुआ, वहां पर ऑलमोस्ट 3, 6 और 12 माह की टेन्योर के बिल्स पर यील्ड में कमी हुई, लेकिन बहुत मामूली कमी हुई। 3 माह का बिल अगर हम लें तो 20 बेसिस पॉइंट्स की कमी के साथ 11.5% का रेट रहा यील्ड का। 6 माह की रिडक्शन में अगर हम देखें तो 39 बेसिस पॉइंट्स की कमी के साथ 11.4% है। 12 माह का यानी कि 1 साल की टेन्योर का बिल और उस पर रिडक्शन 41 बेसिस पॉइंट्स की। इस रिडक्शन के बाद 11.38% का रेट रहा 1 साल का। बहुत शॉर्ट टर्म जो कि 3 माह का टेन्योर है, जिसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है यहाँ पर, उसका रेट 11.5% है। पॉलिसी बेंचमार्क 13% है। 150 बेसिस पॉइंट्स का सिर्फ डिफरेंस है। और ये आखिरी ऑक्शन था टी बिल्स का मॉनेटरी पॉलिसी से पहले, तो बड़ी इंडिकेशन नहीं दे गया हमें। मायूस कौन इंडिकेशन है। 150 बेसिस पॉइंट्स का फासला और बहुत कम रूम है बड़ी कट के लिए अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास। मैक्सिमम अगर हम बात करें तो माइट भी 50, मैक्सिमम 75 बेसिस पॉइंट्स की रिडक्शन हो सकती है और उसके चांसेस 50-50% हैं। आधा परसेंट चांस है कि इतना बड़ा कट लगाएगा और इसका पॉजिटिव इफेक्ट डेफिनेटली हमने बैंक्स पर देखना था इस ऑक्शन का, जिसमें कि बहुत माइनर रिडक्शन हुई यील्ड्स में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के दिन जहां पर बैंक्स में यूबीएल, मीज़ान, एचबीएल, हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक, फैसल बैंक और दूसरे कुछ बैंक्स ने मनफी रुझान दिया, तमाम सेक्टर ने कमुलेटिव बेसिस पर आज सिर्फ 14 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी पॉजिटिव साइड पर 100 इंडेक्स को। लेकिन इसका इफेक्ट सीमेंट सेक्टर पर बहुत बड़ा देखा गया। सीमेंट सेक्टर टॉप कंट्रीब्यूटर रहा इन टर्म्स ऑफ 100 इंडेक्स पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन। फार्मास्यूटिकल, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ये उसके बाद आएंगे।
तो क्या जो इसका इफेक्ट डेफिनेटली जो बैंक डिपॉजिट्स हैं उसमें रिडक्शन देखी गई दिसंबर के लिए ऑलमोस्ट 2.8% का कमी हुई है। डिपॉजिट मोबिलाइजेशन ओवरऑल एग्रीगेट टर्म में टोटल तमाम कमर्शियल बैंक्स के कम हुए हैं। 30.3 ट्रिलियन रुपए की अब डिपॉजिट रही है, 31 ट्रिलियन रुपए से ऊपर की पिछला ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम इसको कंपेयर करें तो बड़ी डिपॉजिट थी वो कम हो रही है। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स यहाँ पर रुकते हुए नज़र आ रहे हैं उसका पॉजिटिव इफेक्ट बैंक्स ने आज नहीं लिया, जबकि इसका नेगेटिव इफेक्ट इस बहुत छोटी माइनर रिडक्शन का ऑक्शन में सीमेंट सेक्टर पर नेगेटिव एक इफेक्ट था नहीं लिया, चूँकि उनमें हम एक ट्रेंड देख रहे थे, अप ट्रेंड सीमेंट सेक्टर में, और यही बड़ी वजह रही कि सीमेंट सेक्टर ने फिलहाल इस नेगेटिव इफेक्ट को पसे पुष्ट डाला है और अपना ट्रेंड में मूव करने को तरजीह दी है। एंग्रो होल्डिंग कंपनी सबसे टॉप कंट्रीब्यूशन थी आज, जहां पर 594 पॉइंट्स की इजाफा देखा गया। वहां पर पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने 82 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन के साथ बहुत अहम हेल्प की एंग्रो होल्डिंग की। फौजी सीमेंट 58 रुपये की 58 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन रही, लेकिन स्टिल 41 रुपये का ट्रेंड चेंजिंग लेवल, उसे अभी नीचे स्टॉक ट्रेड हो रहा है। कल की ओपनिंग 100x में अगर हम बात करें तो एक पॉजिटिव ओपनिंग की एक्सपेक्ट की तवक्कुआत की जा रही हैं। आज का जो मार्केट का सपोर्ट लेना है फिल वक्त 1,13,140 पॉइंट से ऊपर का, तो एक जंप इनिशियली ओपनिंग का जंप कल ज़रूर देखने को मिलेगा, जिसकी अपसाइड जो हद है, लिमिट है, वो हम 1,14,700 या 800 पॉइंट्स की सतह पर देख रहे हैं। क्लोजिंग किस डायरेक्शन में रहेगी और आज के जो 95% सेक्टर्स हैं मोस्ट प्रोबेबली कल उनका डायरेक्शन कुछ अपोजिट डायरेक्शन होगी। मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स, कम सेक्टर्स कल बड़ी कंट्रीब्यूट करेंगे। विद इन दिस कंट्रीब्यूशन अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स में बात करें तो सिस्टम्स लिमिटेड इस वक्त तैयार है एक बड़ी पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन के लिए। फौजी सीमेंट अगर 41 से ऊपर ट्रेड होता है, ब्रेकआउट रहता है, तो वो तैयार है। उसके साथ साथ कुछ पीएसओ में हल्की सी उम्मीद है, लेकिन लकी सीमेंट भरपूर तैयारी के साथ खड़ा है आज सपोर्ट करने के लिए 100x को, चूंकि अपने सेक्टर का सबसे टॉप इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक है। नेशनल बैंक दूसरी तरफ तैयार खड़ा है इंडेक्स को सपोर्ट करने के लिए। इधर अगर हम देखें तो जो बड़े बैंक्स हैं, जिसमें कि टॉप बैंक यूबीएल है, जिसने आज 66 पॉइंट्स की मनफी कंट्रीब्यूशन दी 100x को, वो कल क्या रुझान लाएगा और ये फैक्ट कितनी देर तक बैंक्स अपने आप में दिखाने में वक्त लेंगे, क्योंकि एनुअल क्लोजिंग भी है बैंक्स की, और ये फैक्टर चूँकि उसका नेगेटिव इफेक्ट मोस्ट प्रॉब्ली आज लिया डिपॉजिट्स की जो रिपोर्ट थी 2.8% की रिडक्शन डिपॉजिट मोबिलाइजेशन में, तो कल या उससे अगले दिन हम डेफिनेटली देखेंगे कि बैंक्स इस नेगेटिव इफेक्ट का जो इफेक्ट से निकलते हुए नज़र आएंगे। पैसे का फ्लो यहाँ पर कम और कम, मज़ीद कम से कम होता जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ साथ। इंडेक्स का वॉल्यूम 100x का और उसकी कंट्रीब्यूशन सीनर्जी का इस वक्त जो टॉप चेंजिंग लेवल है 8 रुपये 20 पैसे की सतह, उसके बाद डेफिनेटली एक नया अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। 7 रुपये 93 पैसे की क्लोजिंग मजमूई तौर पर 27 पैसे की सिर्फ दूरी है इस ब्रेकआउट के बाद, और सिटी फार्मा भी 88 रुपये को ब्रेक करने में आज कामयाब देखा गया। अगला पॉसिबल टारगेट माइट बी 100 रुपया बहुत जल्द स्टॉक छूने की पूरी तैयारी की हुई है। एग्रीटेक लिमिटेड 50 रुपये को टेस्ट करने की पूरी प्लानिंग के साथ इस वक्त मौजूद है। अपसाइड डेटा और मनी का फ्लो, जबकि कुछ कनेक्टेड अगर हम न्यूज़ देखें तो फौरी अलर्ट आज जारी किया माड़ी एनर्जीज़ ने, जहां पर उसने तमाम उन खबरों की तरदीद की जो कि इन सर्कुलेशन थी मीडिया, सोशल मीडिया में, कि माड़ी की एक फील्ड में आग लग गई है, लेकिन कंपनी की जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक किसी भी किस्म का ऐसा इंसिडेंट
कंपनी की किसी भी फील्ड पर नहीं हुआ। तमाम खबर झूठी है, अफवाह है, इस पर कान ना धरा जाए। आज के दिन जहां पर कल की जो एक सेलिंग थी, उसके बाद अपसाइड पोटेंशियल, उसके लिए हमें मज़ीद कुछ कंफर्मेशन दरकार होगी। लेकिन आज जहां पर ख़रीदारी करने में बहुत सारा रुझान देखा गया, कल की बड़ी डंपिंग के बाद जहां पर डंप किया पब्लिक ने, $6 मिलियन से ज़्यादा की मालियत के शेयर्स उन्होंने बेचे, एक बार फिर से सरगर्म नज़र आए और बहुत बहुत तेज़ी से हमने देखा आवाज़ें उठती हुई, उठा लें इस शेयर को, फलां शेयर को या फिर फलां शेयर को। दोस्तों, ऑयल प्राइसेस में इस वक्त हम देख रहे हैं थोड़ा सा ठहराव देखने को मिल रहा है। आज के दिन जहां पर $80 की इस लेवल से लगातार डिक्लाइनिंग में है और उसकी वजह यूएस के नए प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप हैं। उनका ये इंडिकेशन के क्रूड प्राइसेस हम ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में कम से कम $60 से नीचे हमें सूट करेगी और हमारी इकॉनमी इसी सूरत में प्रॉस्पर करेगी, ग्रो करेगी अगर इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस बिलो $60 ट्रेड होंगी। तो डेफिनेटली हम तवक्को करेंगे कि ये जो 4 साल का टेन्योर है यूएस प्रेसिडेंट का, इसमें काफ़ी डाउनसाइड एक्सपेक्टेशंस हैं क्रूड प्राइसेस को लेकर। आज भी इसी कनेक्शन में जहां पर थोड़ा सा स्टडी रुझान है, अनसर्टिनिटी ज़रूर मौजूद है क्रूड प्राइसेस में, लेकिन फ़िलहाल डाउनसाइड प्रेशर बिल्ट अप होता हुआ नज़र आएगा क्रूड प्राइसेस में। और ये एक पॉजिटिव साइन है हमारी जैसी इकॉनमी के लिए जिसकी पूरी डिपेंडेंस इंपोर्टेड पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर मुनहसर रहती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद खबरों, मज़ीद एनालिसिस और मज़ीद शेयर्स के साथ। लिखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज़।